बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ दुपट्टे के लिए अटैच लेस। और इसके लिए मैंने नायलॉन थ्रेड लिया है, इसके साथ मैंने मोती फ्रो लिए हैं और 10 नंबर का क्रोशिया साथ इसके में बनाने के लिए यूज़ किया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोशिया पे स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट लेकर हमने जितनी लेंथ लेनी है वहाँ पर हमने स्टार्ट में मोतियों के साथ सिंगल क्रोचेट करना है। सिंगल क्रोचेट के साथ हम मोती अटैच करेंगे। इस तरह से मोती अटैच करने के बाद 1 चेन और उसके बाद सिंगल क्रोचेट। दोबारा से हमने एक मोती अटैच करना है, 1 चेन, सिंगल क्रोचेट। इसी तरह से व्यूअर्स हमने अपने जितनी लेंथ लेनी है कढ़ाई के लिए, इस तरह से हम अपना रेडी कर लेंगे। मोती अटैच करना है, 1 फुट सिंगल चेन लेनी है, उसके बाद हमने सिंगल क्रोचेट की मदद से इसे अटैच कर देना है। इसी पैटर्न की मदद से व्यूअर्स हमने अपने दुपट्टे की अटैच लेस को स्टार्ट करना है और जितनी लेंथ लेनी है उसमें हमने इसको बेस लाइन रेडी कर लेनी है। ये बेस लाइन में रेडी कर इस तरह से व्यूअर्स हमारी ये जितनी हमने लेंथ लेनी है उस तरह से हमने इसी पैटर्न की मदद से इसको कंप्लीट किया है। अब इसकी ये लुक आएगी। इसके बाद हमने व्यूअर्स एक चेन लेनी है और दूसरी साइड पे इस तरह से हमने मोजा यहाँ पर 3 चेन लेकर +1 पहले एक चेन ली है, उसको मिलाकर ये 4 चेन हो गई। 4 चेन लेकर हमने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोचेट में इसको अटैच कर देना है और ये छोटा सा एक गैप रेडी कर लेना है। दोबारा से हमने रिवर्स 4 चेन लेनी है और फर्स्ट वाले इसमें हमने स्किप नहीं करना कोई भी, हमने हर सिंगल क्रोचेट में एक छोटा गैप इस तरह से रेडी कर लेना है और यहाँ पर हमने रिवर्स 3 गैप रेडी करने हैं। इस तरह से हमने ये 3 गैप रेडी कर लिए हैं। उसके बाद 5 चेन लेनी है हमने, 3 4 5 चेन लेकर हमने एक सिंगल क्रोचेट स्किप करके सेकंड वाले में इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है इस तरह से, और एक ये बड़ा गैप रेडी हो जाएगा। फिर दोबारा से हमने 3 छोटे गैप रेडी करने हैं 4 चेन लेकर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोचेट में इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से ही अटैच कर देना है। फिर 4 चेन लेकर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोचेट में इसको अटैच कर देना है। इस तरह से हमने यहाँ पर भी 3 गैप रेडी करने हैं छोटे, और इसी तरह 3 गैप रेडी करने के बाद 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेकर एक सिंगल क्रोचेट स्किप करके सेकंड वाले में हमने अटैच कर देना है और इसी पैटर्न की मदद से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह से व्यूअर्स हमने अपनी बेस लाइन भी कंप्लीट कर ली है, सेकंड रो। अब इसके ऊपर हमने अपना डिज़ाइन बनाना है और यहाँ पर हमने एक सिंगल चेन ली है और फिर वापस मुड़ जाना है।
ये जो फर्स्ट वाला छोटा गैप है, यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट करके इसके मिड में आ जाना है इस तरह से। अब दोबारा से हमने छोटे गैप रेडी करने हैं और यहाँ पर हमने 3 छोटे गैप के ऊपर 2 छोटे गैप रेडी करने हैं। 4 चेन लेकर सेकंड वाले गैप के ऊपर हमने इसको अटैच करना है। उसके बाद हमने दोबारा से 4 चेन लेकर फर्स्ट वाले छोटे गैप में आ जाना है। तो इस तरह से हमने 2 छोटे गैप इन 3 छोटे गैप्स के ऊपर रेडी कर लेंगे। अब हमने बड़े गैप के ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर हमने मोती के साथ वर्क करना है। इस तरह से हमने डबल क्रोचेट लेकर पेशी पे धागा लेकर वापस आना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले मोती अटैच करना है और एक धागे से बाहर आना है। उसके बाद दोबारा से हमने मोती यहाँ पर अटैच करना है और 2 धागों से बाहर आना है। फिर दोबारा से हमने एक मोती अटैच करके फिर 2 धागों से बाहर आकर ये डबल क्रोचेट मुकम्मल कर देना है। इस तरह से हमारे यहाँ पर 3 मोती अटैच हो जाएंगे। फिर दोबारा से इसी पैटर्न की मदद से व्यूअर्स हमने दोबारा से यहाँ पर डबल क्रोचेट लेना है। सिंगल मोती यहाँ पर अटैच करके एक धागे से बाहर आना है। दोबारा से हमने यहाँ पर मोती अटैच करके 2 धागों से बाहर आना है और फिर दोबारा से मोती अटैच करना है और फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आ जाना है। डबल क्रोचेट लेना है, पेशी पे धागा लेकर यहाँ से बाहर आना है। यहाँ पर सिंगल एक मोती अटैच करना है और एक धागे से बाहर आकर फिर दोबारा से मोती लेना है। फिर दोबारा 2 धागों से बाहर आना है। फिर दोबारा से मोती लेकर फिर दोबारा 2 धागों से बाहर आ जाना है। ये लुक आएगी व्यूअर्स की। हर डबल क्रोचेट पे हमने 3 मोती अटैच करने हैं। इसी तरह से व्यूअर्स हमने यहाँ पर एक टाइम डबल क्रोचेट बनाने हैं और हर डबल क्रोचेट पे हमने इसी तरह से इसी पैटर्न की मदद से मोती अटैच करने हैं। सबसे पहले हमने सिंगल धागे से बाहर आना है, फिर दोबारा 2 धागों से और लास्ट में भी 2 धागों से बाहर आकर हमने अपना डबल क्रोचेट मुकम्मल करना है। इस तरह से हमने मोती अटैच करते जाना है साथ और डबल क्रोचेट भी मुकम्मल करते जाना है। इस तरह से व्यूअर्स हमारे 8 टाइम डबल क्रोचेट रेडी हो गए हैं। अब इसको हमने सबसे फर्स्ट वाले इसके साथ वाले छोटे गैप में सिंगल क्रोचेट की मदद से इसको अटैच कर देना है और इस तरह से ये वाली रो हमारी इसी पैटर्न की मदद से रेडी होगी और इसका ये लुक आएगा। इसी पैटर्न की मदद से हमने इस रो को मुकम्मल करना है। ये मैं रो मुकम्मल करके इसका फाइनल फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक व्यूअर्स हमने अपनी ये रो मुकम्मल कर ली है। और इस रो में हमने डबल क्रोचेट के साथ मोती अटैच किए हैं। इस तरह से उसके बाद हम नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने
एक चेन लेनी है, चेन लेके वापस दूसरी साइड पे मुड़ जाना है। छोटे गैप के ऊपर सिंगल क्रोशेट लेना है और उसके मिड में आ जाना है इस तरह से। उसके बाद हमने 4 चेन लेनी है और एक छोटा गैप रेडी कर लेना है। और अब यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही गैप रेडी करना है इस पूरी रो में। यहाँ पर हमारा लास्ट गैप है, ये हमने हर जो पूरी रो में जितने गैप हैं इनके ऊपर एक एक गैप हमने रेडी करना है। उसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स हमारे ये जो 7 डबल क्रोचेट हमने यहाँ पर किए हैं, इनके ऊपर हमने इस तरह से सिंगल क्रोचेट करना है कि यहाँ सबसे पहले सिंगल क्रोचेट, उसके बाद एक चेन, फिर दोबारा से डबल क्रोचेट के ऊपर हमने सिंगल क्रोचेट करना है इस तरह से। फिर दोबारा से एक चेन लेनी है और इसी तरह से हमने इस रो को मुकम्मल करना है। एक चेन और एक सिंगल क्रोचेट, हर डबल क्रोचेट के ऊपर हमने इस तरह से ये रो मुकम्मल करनी है। ये रो मुकम्मल करके फिर आगे का डिज़ाइन आपको बताती हूँ। इस तरह से व्यूअर्स हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने फाइनल रो की तरफ जाना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक चेन लेकर वापस दूसरी साइड पे हमने आना है और यहाँ पर जो एक गैप हमने लास्ट में रेडी किया था उसके ऊपर हमने मिड में एक सिंगल क्रोचेट लेना है। सिंगल क्रोचेट लेने के बाद यहाँ पर हमने एक डबल क्रोचेट फर्स्ट वाले सिंगल क्रोचेट में हमने एक डबल क्रोचेट लेना है और यहाँ पर हमने फर्स्ट मोती अटैच कर देना है। उसी पैटर्न की मदद से हमने ये भी कंप्लीट करना है जो सबसे पहले हमने पैटर्न यूज़ किया था। सबसे पहले एक धागे से बाहर आना है, फिर दोबारा 2 धागों से और लास्ट में भी एक मोती अटैच करके 2 धागों से बाहर आना है और इस तरह से हमने अपने 3 मोती अटैच कर देने हैं। यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, चेन लेकर दोबारा से हमने एक सिंगल क्रोचेट स्किप करना है यहाँ पर और सेकंड वाले में हमने दोबारा से डबल क्रोचेट करना है। इस तरह से एक मोती अटैच करना है, यहाँ पर सिंगल धागे से बाहर आना है, दोबारा से फिर हमने मज़ीद एक मोती अटैच करना है और 2 धागों से बाहर आना है, फिर लास्ट में एक मोती अटैच करके 2 धागों से बाहर। यहाँ तक व्यूअर्स हमारी लेस कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका हम फाइनल रो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए 1 चेन लेकर वापस मुड़ जाना है और यहाँ हमारे ये छोटे गैप कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने चेन लेनी है, उसके बाद इसी सिंगल क्रोचेट में हमने दोबारा से डबल क्रोचेट लेना है। 3 टाइम हमने यहाँ पर ही इसी डबल क्रोचेट में डबल क्रोचेट 3 टाइम लेना है। इस तरह से हमने ये 3 टाइम डबल क्रोचेट यहाँ फर्स्ट वाले डबल क्रोचेट में लेकर एक डबल क्रोचेट स्किप करके यहाँ पर इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है इस तरह से। दोबारा से हमने
चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद हमने ये जो सिंगल क्रोचेट हमने यहाँ पर अटैच करने के लिए बनाया था, यहाँ इस सिंगल क्रोचेट के गैप में 3 टाइम डबल क्रोचेट लेना है। 1 चेन और 2 डबल क्रोचेट, ये हमारे 3 डबल क्रोचेट काउंट होंगे। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोचेट इस तरह से दोबारा से बनाकर 1 डबल क्रोचेट स्किप करके सेकंड वाले में इसको सिंगल क्रोचेट, फिर दोबारा से रिवर्स हमने 3 चेन लेनी है प्लस 2 डबल क्रोचेट इसी सिंगल क्रोचेट के गैप में, और ये हमारे टोटल 3 डबल क्रोचेट काउंट होंगे। 3 डबल क्रोचेट लेकर हमने वन डबल क्रोचेट स्किप करके सेकंड वाले में हमने इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है। इस तरह से ये लुक आ जाएगी। उसके बाद दोबारा से रिवर्स हमने 3 डबल क्रोचेट लेने, 3 चेन लेकर 2 टाइम डबल क्रोचेट लेने हैं। इस तरह से, और इसको 1 डबल क्रोचेट स्किप करके सेकंड वाले में इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है। ये हमारी व्यूअर्स फाइनल लुक है। उसके बाद दोबारा से हमने इसी तरह इसी पैटर्न की मदद से 3 चेन लेकर सिंगल क्रोचेट के गैप में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट मज़ीद लेकर 3 डबल क्रोचेट बनाकर इसको हमने लास्ट में अटैच कर देना है। इन दोनों फूलों के मिड में यहाँ पर हमने इसको अटैच कर देना है इस तरह से। ये हमारी आज फूल की फाइनल लुक है। यहाँ तक ये रेडी। इसी पैटर्न की मदद से हम अपनी ये रो सारी कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। सो व्यूअर्स, ये है हमारी आज की लेस का फाइनल लुक। इसको हम दुपट्टे के बॉर्डर पे, दामन पे, बाजू पे अटैच कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की लेस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।